Good morning to you all, my dear students. Once again, I welcome you all of you in my physics class. Now, students, please tell me, are you all able to listen my sound? Okay, very good. साउंड आपको सुनाई दे रहा है, वीडियो सही है? ओके स्टूडेंट, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 1. ये आपका फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 है. दिस इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड. अब इसमें क्या पढ़ना है? इसमें बेटा आपको सबसे पहले फिजिक्स के अंदर 12th की फिजिक्स के अंदर है क्या, वो पूरा कंटेंट आपको देखना है. Each and every point, whatever I am explaining in this chapter, that is very important for 7 chapters. 1 to 7, all chapters are depend on this first chapter only. So, I have requested to all of you, please concentrate 100% on this chapter. अगर इसमें थोड़ी बहुत कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो आगे हर पॉइंट पे आपको बार बार क्रिएट होगी. Those students who have studied about electric charges और electricity in 10th class, जिन भी बच्चों ने, सभी ने पढ़ा होगा, इट्स फाइनल. लेकिन कई बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कई बच्चों ने वहाँ बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया होगा. ठीक है, वहाँ जिन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा उनको भी यहाँ से प्रॉब्लम आएगी. सो हम बिल्कुल इनिशिएट करेंगे स्टार्टिंग से. अब हम यहाँ बात करते हैं सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स. शायद ये मैंने आपको पढ़ाया होगा कि फिजिक्स क्या है. ओके, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with nature and its natural phenomena. फिजिक्स हमारा एक वो ब्रांच है साइंस का that deals with this nature and its natural phenomena. Whatever be the natural phenomena occur in this nature, all we are studying in physics. And our nature is again made up of two types of things. Our nature is made up of two types of things. In this, one is matter and another is radiation. This is also I teach in each and every class. 9th में भी पढ़ाता हूँ, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी. ये जो बात है, ठीक है. So nature is made up of two types of things. One is matter and another is radiation. Matteristic thing, what types of things are there in this matter and what type of things are there in this radiation. Both matter and radiation have energy, have momentum. Okay, so both have energy. Matter type of things have energy and radiation type of things should also have energy. Now in matter means, in matter type of things, mass is available. Mass is there in all matteristic things. Okay, but mass is not available in radiation type of things. But there is one part that is wave, or that the wavelength, or the wave is there in the radiation type of thing. Or we say that this matter is of particle nature and that radiation is of wave nature. ये आपका particle nature, ये wave nature. आप लोगों ने ऑप्टिक्स में क्लियर पढ़ा है कि लाइट भी हमारा दो टाइप से हम पढ़े हैं. फर्स्ट इज ऑफ पार्टिकल नेचर एंड सेकंड ऑफ वेव नेचर. लेकिन अब हम नॉर्मल बात करते हैं कि जैसे मैटर में व्हाट एवर बी द थिंग्स वी हैव सीन, जिस भी बॉडी के अंदर मास है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, ठीक है, इवन नेक्ड आइज से हम कई सारी चीजों को नहीं देख सकते लेकिन फिर भी उसके अंदर मास है. सो दैट ऑल आर मैटर. बट देयर आर सम थिंग्स in which
नो मास इज देयर। ओके, जैसे कि हमारा सनलाइट, अब सनलाइट की अगर हम बात करें तो सनलाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, और फोटॉन्स का हम ये मानते हैं कि देयर इज नो मास इन फोटॉन, सो दिस इज कंप्लीट रेडिएशन। तो अब एग्जांपल लेते हैं कि जैसे वी हैव वन गन, और गन से हमने फायर किया और फायर से बुलेट निकल के और सामने उसने अपनी एनर्जी क्रिएट की, एनर्जी दिखाई। विद इन द सेम वे, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया, मास, मास में हमने यहां ले लिया बुलेट, बुलेट हमने ले लिया BULLET, ठीक है, बंदूक की गोली, इसने एक छोटा सा मास था, उसने बहुत सारी एनर्जी हमें दिखाई सामने। विद इन द सेम वे अगर हम यहां बात करें कि हमारे पास में एक इंफ्रारेड या एक हमारे पास में एक एक्स रेज की कोई वेव है, और वो वेव हमने जैसे कई मूवीज में हम देखते हैं कि रेडिएशन हमने यहां से स्टार्ट किया और रेडिएशन ने जाके वहां रिएक्शन करवाया और वहां बहुत बड़ा एक धमाका हो गया, ठीक है। सो रेडिएशन टाइप्स ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो हैव देयर ओन एनर्जी। जैसे हमने बोला कि फायर, अगर हम आग यहां जलाते हैं, सो देयर इज समथिंग कमिंग फ्रॉम दैट फायर, और उसके अंदर एक एनर्जी होती है, एक मोमेंटम होता है जो हमें पीछे धकेल देता है। ओके, यानी कि फायर से जो हीट निकलती है और जो रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, वो हमें कुछ ना कुछ इफेक्ट करती है। ओके, तो यहां बुलेट ने भी इफेक्ट किया और यहां रेडिएशन ने भी इफेक्ट किया। विद इन दिस नेचर, विद इन दिस वर्ल्ड, और within this whole universe, only the two types of things are there, one is of matter and another is of radiation। केवल इनके अलावा, और हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि मैटर से ही रेडिएशन बन रहा है और रेडिएशन से ही कहीं ना कहीं हमारा मैटर भी डेवलप हो रहा है। ओके, सो दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड लेटर। ओके, नाउ इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, अब हम यहां बात करेंगे, रेडिएशन को हम पढ़ेंगे आगे। अब हम यहां बात करते हैं मास की। ओके, अगर हम यहां मास की बात करें तो मास की वजह से कौन सा फोर्स लगता है? 11th क्लास में आपने पढ़ा है मास की वजह से लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अच्छा, इसके बाद में हम यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक, अब हमने एक फोर्स और पढ़ा है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ फोर्सेस आर आवर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। दोनों ही फोर्सेस हमारे कैसे हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ड्यू टू दिस मास। अब हमें ये देखने की वेदर दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ओनली ड्यू टू दिस मास, और वॉट एवर बी द फोर्स वी हैव सीन between the two bodies, that is only due to the gravitational force। अभी जैसे अगर हम नॉर्मल सी बात करें, सपोज मेरे पास में एक चौक है, दिस इज वन चौक एंड दिस इज मैटर, और हम यहां देखते हैं कि सपोज दिस इज माय शर्ट। ओके, अब मैं इस चौक को और शर्ट को यहां पे क्या करता हूं? रब करता हूं, या फिर मैं क्या करता हूं, चौक की जगह स्केल लेता हूं और स्केल लेके मैं यहां इस पे रब करता हूं, और रब करने से क्या होगा बेटा कि यहां पे इस स्केल के ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, एंड दैट फोर्स इजीली अट्रैक्ट द टिनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने सपोज एक स्केल ले लिया, ठीक है, जैसे हमारे पास में नॉर्मल इस टाइप का स्केल हमारा होता है, जैसे हमारे पास में भी ये एक है छोटा सा स्केल, ठीक है। इसको अगर हम रब करें यहां, और रब करके और फिर हम यहाँ पे इसको क्या करें? टिनी पार्टिकल्स के पास लेके जाएं, तो टिनी पार्टिकल्स को इजीली उठा
फिर हम इसको सर पे रब करें। आप लोगों ने सभी ने ये प्रैक्टिकल किया होगा विद इन अवर स्मॉलर क्लासेस, ठीक है। तो और फिर हमने पेंसिल के छिलके उससे उठाए होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम ये मानते हैं कि ये स्केल एक मास है और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो क्या ये स्केल उन छोटे छोटे पेंसिल के टुकड़ों को क्या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उठाता है? क्या सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उन टुकड़ों को उठा लेता है? ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि दिस इज आवर अर्थ और हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। द अर्थ इज कंप्लीटली अट्रैक्टिंग ईच एंड एवरी बॉडी, सो दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या वैसे ही सेम टाइप से इस स्केल ने भी पेंसिल के छिलके को उठा लिया? ओके, ये हो सकता है, दिस मे बी, ओके। बट अभी अगर हम यहाँ देखते हैं कि वी हैव द बोर्ड, जैसे ये हमारे पास में बोर्ड है और मैं यहाँ चौक से लिख रहा हूं। अब ये चौक से लिखने से ये जो चौक के टिनी पार्टिकल्स है ये हमारे इस बोर्ड पे चिपक गए, ये हमारे इस बोर्ड के ऊपर चिपक गए। सो हाउ दीज टिनी पार्टिकल्स ऑफ दिस chalk attracted on this board? क्या इसके पीछे भी ग्रेविटेशनल फोर्स का रीजन है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ये रीजन नहीं है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, सभी स्टूडेंट समझें। दिस इज नॉट अट्रैक्टिंग ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। These tiny particles attracting towards the board is only due to the electrostatic force. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होते हैं, इस पे चिपक रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्यों नहीं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसलिए नहीं कि हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टिनी पार्टिकल्स ऑफ chalk and blackboard is there, but that force is very small. That force is very very small. और उस फोर्स की वजह से हम इन पार्टिकल्स को ब्लैक बोर्ड पे नहीं रोक सकते। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अवर अर्थ इज वेरी हाई बिकॉज अवर अर्थ इज वेरी ह्यूज। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें या स्केल की बात करें या यहाँ पे इस ब्लैक बोर्ड की बात करें, ईच एंड एवरी बॉडी हैव द ग्रेविटेशनल फोर्स, but that gravitational force is not experienced by us, or that gravitational force is very very small. लेकिन यहाँ जो फोर्स हम देख रहे हैं बिटवीन स्केल एंड द पेंसिल, जो पेंसिल के हमारे छिलके हैं उनके बीच का फोर्स, या फिर द फोर्स बिटवीन द chalk पार्टिकल एंड द बोर्ड, दैट इज क्लियरली एक्सपीरियंस्ड। ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जितने भी ये चौक के पार्टिकल्स जो ये लिखा हुआ है, सभी पार्टिकल्स बोर्ड से क्या है, अट्रैक्ट है। तभी ये, अगर ये अट्रैक्ट नहीं होते तो ये नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो वन फोर्स विच इज देयर बिटवीन द पार्टिकल्स और बिटवीन द मैटर, दैट इज ड्यू, दैट फोर्स इज ओनली द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स आपका कैसे आया? दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज कमिंग ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ मैटर, ड्यू टू द चार्जिंग ऑफ मैटर। अब मैटर चार्ज कैसे हुआ? हाउ द मैटर गेट चार्ज? ओके, सो अब यहां पे बेटा ये जो आपका मैटर है, मैटर के ऊपर जो फोर्स आया, ग्रेविटेशनल फोर्स आया ड्यू टू मास एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया ड्यू टू चार्ज। किसकी वजह से आया? ड्यू टू चार्ज। तो सबसे पहली बात हमने यहां देखी कि ड्यू टू चार्ज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया। अब देखिए, केवल इस छोटे से चार्ज की वजह से हमारा फैन रन कर रहा है, हमारी यानी लाइट हमारी जलती है, ओके, म्यूजिक सिस्टम हमारा बजता है। इलेक्ट्रिसिटी से कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सारे काम हमारे क्या हो रहे हैं, ओनली ड्यू टू दिस चार्ज। ओके, सो नाउ यू टेल मी व्हाट एवर वी हैव स्टडीड देयर इन दिस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और जो भी हम पूरे 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज ओनली ड्यू टू दिस चार्ज। वो हमारा किसकी वजह से पढ़ेंगे? इस चार्ज की वजह से। नाउ यू टेल मी दिस चार्ज और दैट कंप्लीट electricity system is
ड्यू टू मैटर और ड्यू टू रेडिएशन? दिस इज माय फाइनल क्वेश्चन टू एनीवन। कोई भी स्टूडेंट आप बता सकते हो बेटा कि द होल इलेक्ट्रिक सिस्टम, that whole electric system is only due to the matter, this is not due to the radiation. हाँ, जब भी हमारा स्पार्क होता है उससे लाइट हमारी जनरेट होती है तो वो हमारे मैटर से रेडिएशन में कन्वर्जन हो रहा है, दैट इज करेक्ट, लेकिन कंप्लीट जो सिस्टम है दैट इज ओनली ड्यू टू द मास। अब हम यहाँ बात करेंगे चार्ज की। अब देखिए फिजिक्स हमारे क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है। नेचर हमारा दो टाइप की थिंग्स से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। नंबर फर्स्ट मैटर, सेकंड इज रेडिएशन। मैटर के अंदर हमारे मास और चार्ज की वजह से दो टाइप के फोर्स हमारे होते हैं। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स 11th में पूरा पढ़ा है। और अब जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ड्यू टू द चार्ज। और चार्ज हमारा कैसे डेवलप होता है, whenever we are rubbing two or more than two bodies, whenever we are rubbing two bodies with each other, then the electrons are transferred from one body to another body, by which the charges are transferred, okay, by which a force of attraction is developed between the two bodies, and that force of attraction is only the electrostatic force here, okay. And whenever the body is attracting with each other, then in that case we say that the body is charged. Body क्या है हमारी, चार्ज है, okay. So charge is the state of any matter. चार्ज हमारा क्या है, चार्ज इज द स्टेट। कोई भी मैटर है, अभी वो चार्ज है, वो अनचार्ज है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, चार्ज इज द स्टेट। इफ अ बॉडी इज चार्ज, देन वी से दैट इट इज attracting with some other bodies. If the body is not charged, it should not get attracting with other bodies. जिस टाइम पे कोई भी मैटर चार्ज नहीं होगा, इन दैट केस हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल बॉडी। और जब एक बॉडी हमारी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, देन इन दैट केस हम उसको बोलेंगे चार्ज बॉडी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा सभी को ये चार्ज वाला फंडा समझ आया? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा ये चार्ज हमारा होता कैसे है। जैसे चार्ज बिल्कुल सिंपल है, हमने यहाँ पे एक बॉडी ली, ये हमने दूसरी बॉडी ली, दोनों बॉडीज को आपस में रब किया। रब करने से क्या हुआ, एक बॉडी में इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ था, ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल थी। और जैसे ही हमने इसको रब किया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने से अब ये दोनों बॉडी चार्ज हो गई। जिस पे इलेक्ट्रॉन आ गया वो आपकी नेगेटिवली चार्ज हो गई, और जिससे इलेक्ट्रॉन चला गया वो हमारी पॉजिटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यही सेम हम बात करते हैं, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा मैटर, ठीक है। दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, that each and every matter is made up of atoms, and these atoms are made up of electrons, protons and neutrons, okay. Electron negative, proton positive and neutron neutral, okay. Each atom is made up of electron, proton and neutron. Electron and proton are equal. अगर हम न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल, ओके। एंड न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। ईच एंड एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ओके। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें या न्यूट्रल मैटर की बात करें, the number of electrons are equal to number of protons. In that case, the complete atom is neutral. Okay, ये छोटी क्लास में आप लोगों ने सब पढ़ा हुआ है. This is only the revision. Okay, अच्छा. अब जैसे ही हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो गया, सो इलेक्ट्रॉन हैव सम मास. इलेक्ट्रॉन में क्या है, कुछ मास है, तो मास का ट्रांसफर हो गया. एंड इलेक्ट्रॉन शुड हैव सम इनिशियल चार्ज. ओके, the charge on the electron is 9.1 into 10 to the power minus 31,
and that charge is elementary charge. The charge of electron is, what is the charge on electron? इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है that is, ठीक है, इक्वल तो है ही, the charge on electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 coulomb. ओके, दैट इज नेगेटिव. और अगर हम यहां कहें तो 9.1 into 10 to the power minus 31, दैट इज पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन के ऊपर -9.1 into 10 to the power minus 31 कूलम एंड प्रोटॉन के ऊपर +9.1 into 10 to the power minus 31 कूलम चार्ज होता है. ओके, सो चार्ज इज सेम ऑन द बोथ. अच्छा, इसके बाद और हम थोड़ा सा लिख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाली बात आई है जब, इसको यहां लिखते हैं. द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे सॉरी, ये बेटा मास लिख दिया. हाँ, ये है यहाँ पे -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, ये +1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. ठीक है. अच्छा, अब हम मास की बात करते हैं बेटा. मास है हमारा 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, और यहाँ पे है प्रोटॉन का है हमारा बेटा 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ओके, ये हमारे मास है. और प्रोटॉन के ऊपर भी जो मास होता है दैट इज अबाउट 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. ओके, ये आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट्स को. द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज 1.6 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19. ठीक है, ये हमारा प्लस और माइनस. ठीक है. न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा. ठीक है. एंड द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अबाउट सेम. अभी आप पढ़ोगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई में, तो इन दोनों के मास में भी थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, अंतर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी. लेकिन जनरली जो अभी हम पढ़ेंगे दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 27 kg only. And the mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है. अच्छा, अगर हम यहाँ देखिए रेशियो की बात करते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है. ओके, नाउ द वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम अब आपको बताएंगे कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली ट्रांसफर. इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर क्यों होते हैं? व्हाई द प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफरिंग. देखिए, ये आपका है पॉजिटिव, इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये आपका है इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन आपका ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपका इनसाइड द न्यूक्लियस है. ठीक. अब देखिए, द मास ऑफ प्रोटॉन इज 1870 times greater than electron. ओके स्टूडेंट्स, ये जो बात है ये बहुत ध्यान से समझिएगा. ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है. देखिए क्या है ये. मास ऑफ प्रोटॉन इज 1870 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ प्रोटॉन इज इतने टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. अच्छा, हमारे पास में ये एक और ये दूसरा मैटर है. वी हैव 2 मैटर. ठीक है. मैंने यहां से और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया. किसको ट्रांसफर किया? इलेक्ट्रॉन को. जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो यहां पे आपका पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज आया. यहां -1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज आया. बहुत ध्यान से, यहां से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया बेटा, तो इसमें नेगेटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम यहां आया, पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम यहां आया. ठीक है. ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया. ठीक है. अच्छा, हम अब सपोज मान के चलिए
कि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर ना करके मैं यहां से प्रोटॉन को ट्रांसफर करूं। अगर मैं यहां से प्रोटॉन को ट्रांसफर करता हूं तो प्रोटॉन को ट्रांसफर करने से यहां, बहुत ध्यान से, अगर हम प्रोटॉन को ट्रांसफर करते हैं तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और यहां आ जाएगा माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हालांकि प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है, बट वी आर जस्ट एज्यूमिंग कि सपोज हमने यहां से प्रोटॉन को ट्रांसफर कर लिया। अगर प्रोटॉन को ट्रांसफर किया तो ये नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ओके। आयुष, सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस एक बार ले लेना, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे अब देखिए, इसमें प्रोटॉन को ट्रांसफर किया, यहां इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। अब इससे आगे की बात समझने वाली है। सपोज आप मान के चलिए कि मैंने यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और आपने यहां से लेके यहां तक प्रोटॉन को ट्रांसफर किया। ठीक है, मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और आपने प्रोटॉन को ट्रांसफर किया। जब मैंने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया तो मैंने बोल दिया कि भाई इधर हमारा पॉजिटिव 1.6 इंटू -19 कूलम चार्ज आया और यहां नेगेटिव आया, यानी कि बराबर का चार्ज आया। ठीक है, सेम जब आपने ये वर्क किया तो आपने भी यहां पे क्या देखा कि आपने भी बराबर ही चार्ज लेके आए। ठीक है, लेकिन मैंने जो यहां से मास को कैरी किया था वो मैंने किया था 1 इलेक्ट्रॉन, आप मान लो 1 kg, और आपने जो मास को ट्रांसफर किया था दैट इज 1870 kg। आपने 1870 kg मास को ट्रांसफर किया है, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन 1870 टाइम्स देन द इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आप लोगों ने ये क्लियर पढ़ा है कि मास को कैरी करने में एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब मैंने तो 1 kg को ढोया था, आपने 1870 kg को ढोया है, तो किसने वर्क डन ज्यादा किया? मैंने तो 1 kg के बराबर वर्क डन किया और आपने, यानी कि क्या होता है W इज इक्वल टू F इंटू S और W इज इक्वल टू M इंटू G इंटू S, जो भी एक्सेलरेशन होगा मास पे डिपेंड करेगा वर्क डन। ठीक है, अब मेरा तो मास कम है तो मैंने तो कम वर्क किया, आपके पास मास ज्यादा है तो आपने वर्क डन ज्यादा किया। वर्क डन आपने बहुत ज्यादा किया, लेकिन चार्ज में जो ट्रांसफर हुआ वो तो बराबर हुआ। ठीक है, तो ये वही वाली बात हो गई, भाई आपको 1 किलो आप उठा के ले आओ या आप 1870 किलो उठा के ले आओ, आपको मिलेंगे वही 10 रुपए। ठीक है, यानी आपको मिलेगा वही चार्ज। तो आप क्या करोगे? आप 1 किलो उठा के लाके और तुरंत अपने 10 रुपए पकड़ोगे। आप 1870 को ढोने नहीं लग जाओगे 10 रुपए के पीछे। ठीक है, सो दिस इज ओनली द कॉन्सेप्ट कि ड्यू टू द very lesser mass of electron, the electrons are only transferred from one matter or the one atom to another atom। ठीक है, ये आपका बाहर है और ये वहीं से ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, अब हमेशा आपको ध्यान रखना है कि होल ऑफ द फिजिक्स जब भी आप पढ़ोगे, द चार्ज इज ओनली ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन and the charge on a single electron is called elementary charge। charge on a single electron is called elementary charge। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से कितना चार्ज, इनिशियली ये दोनों मैटर न्यूट्रल थे, लेकिन ट्रांसफर करने के बाद में हमने देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है बेटा, अच्छा अब इससे आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। ठीक है, स्टैटिक चार्जेस क्या है, डायनेमिक चार्जेस क्या है, उनके बेसिस पे फिर हमारा करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिवाइड किया है उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। अभी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था कि कैसे बॉडी चार्ज होती है और क्या हमारा पूरा इसका बेस है। इज इट क्लियर? सो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ कितना टाइम हुआ है? ओके, टिल नाउ अब आप बताइए
तक आप लोगों को ये समझ आई बात? यहां तक का जो भी आपने पढ़ा है क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये जो मैंने छोटी छोटी बातें बताई ये साथ साथ याद रखना भी है, हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए सारी बात। ठीक है, अच्छा अब एक बात और मुझे बताओ बेटा, ये तो मैंने खैर आपसे पूछ ही लिया क्लियर कि किसको, अच्छा अब एक और मुझे बताइए बेटा, विच इज हैवियर, पॉजिटिव चार्ज इज हैवियर और नेगेटिव चार्ज इज हैवियर? दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। बताइए पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज हैवियर और नेगेटिव चार्ज बॉडी इज हैवियर? एनीवन, कोई भी आंसर दीजिए फटाफट। पॉजिटिव चार्ज बॉडी इज हैवियर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज हैवियर। बेटा ध्यान से जो मैंने पढ़ाया है उसको लेके ये है क्वेश्चन। मैं बिल्कुल क्वेश्चन जो पूछता हूँ वो सटीक एकदम जो पढ़ाया हुआ उसी में से पूछता हूं। दोबारा से सोलो, नेगेटिव चार्ज, वेरी गुड, हाँ नेगेटिव इज हैवियर, वेरी गुड, नेगेटिव इज हैवियर। ओके स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज बॉडी इज हैवियर। ओके स्टूडेंट्स, अगर